तो मंदिर बनने से भी कोई नहीं रोक सकता, ना तुम्हारा कुरान ना तुम्हारा नमाज। सीधा सीधी वहाँ पे संविधान का राज चलेगा, कानून का राज चलेगा। उनके भी राइट को प्रोटेक्ट करेंगे हम, इनके भी राइट को प्रोटेक्ट करेंगे हम। लेकिन ये चीज है, साक्ष्य अगर मिल गया तो कोई रोक नहीं सकता वहाँ पे फिर से मंदिर को खड़ा करने। पर सर्वे के लिए कोर्ट अगर आपके पास भेज रहा है तो इसमें गलत क्या है? क्या कोर्ट से ऊपर कोई है? कानून से ऊपर कोई है? कानून से कोई ऊपर है तो आए और कहे कैमरा के सामने कि हम कानून नहीं मानते। मस्जिद को कोई हाथ नहीं लगा सकता, वहाँ कुछ नहीं कर सकता। जो कोर्ट कहेगा वो तो करना पड़ेगा। कोर्ट ने सर्वे को करने के लिए भेजा था, किसी सरकार ने नहीं, मोदी ने आके नहीं भेजा किसी को, योगी ने नहीं भेजा। इन चीजों पर ना पर्दा डालकर दंगा फसाद कराने की कोशिश कर रहे हैं और उनकी लाठी अगर पड़ेगी तो सर्वे क्या आप सब करवाओगे? सर्वे होगा और होकर रहेगा। इसके लिए आप चाहे जो करें, अर्जी से नहीं माना कोर्ट 2 अर्जी देंगे, 3 अर्जी देंगे, 4 अर्जी देंगे, 5 अर्जी देंगे, लेकिन सर्वे कराएंगे क्योंकि हमारा हक हमें मिलना ही चाहिए। आपका काम हिंदुस्तान में नहीं, आपका काम वही कुरान वाले देश पाकिस्तान में है, और हिंदुस्तान में आपका कोई काम नहीं। आप जाइए। अजमेर शरीफ दरगाह जो है वो पहले संकट मोचन मंदिर था। तमाम लोग जो है जानने के लिए इच्छुक है कि क्या कुछ जो है माहौल अभी अजमेर शरीफ दरगाह का है और क्या कुछ संभल में हो रहा है। बाकी बात करते हैं, हमारे साथ वकील साहिबा हैं रूपम जी। पहले तो स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया आपका और आपके तमाम दर्शकों का जो मुझे सुन रहे हैं। कैसे देख रही हैं आप जिस तरीके से संभल में घटना होता है, वहाँ पे हरिहर मंदिर होने का जो है दावा पेश किया जाता है कोर्ट में, कोर्ट सर्वे के लिए भी कहती है, सर्वे भी होता है, पत्थरबाजी हो जाते हैं, गोलियां चलती है, पुलिस कहती है कि देसी हथियार से जो है चलाया गया और खुद से लगा गोली, और एक पक्ष कहता है कि पुलिस के गोली से जो है मरा है। और अब जो है अजमेर शरीफ दरगाह पे जो है वो भी कहा जा रहा है कि पहले संकट मोचन मंदिर था। देखिए, आरोप प्रत्यारोप लगते रहेंगे जी। यहाँ बात साक्ष्य की है, बात हिंदुत्व की है, बात राजनीतिक दलों की है। मैं सच्चाई बता रही हूँ। ये जो चीजें उभर के आ रही हैं, बस इसका एक ही मकसद है। सेंट्रल गवर्नमेंट में बीजेपी है, मोदी जी की सरकार है, तो ये सोच रहे हैं कि कैसे हम मोदी जी की सरकार को गिराए और दंगा फसाद कराए। दर्शक को ये बता दूं, 2014 से मोदी जी की सरकार को हमेशा लताड़ा जा रहा है ना। और साथ ही साथ अभी जो ये सारा प्रकरण चल रहा है कि वहाँ पे सर्वे करवाने के लिए अगर भेजा जाए, कोर्ट ने भेजा, सरकार ने नहीं भेजा। आप सरकार को कर रहे हो। आप देखो ना, पहले इसके पीछे के तत्व को देखो कि आप सरकार को क्यों बोल रहे हो। कोर्ट ने सर्वे को करने के लिए भेजा था, किसी सरकार ने नहीं, मोदी ने आके नहीं भेजा किसी को, योगी ने नहीं भेजा, भेजा कोर्ट ने। सर्वे करने के लिए कोर्ट भेज रही है, तो सर्वे करने के लिए अगर कोर्ट भेज रही है, यानी कोर्ट को हम सर्वोपरि मानते हैं। और जो कांग्रेसी कोर्ट का अवहेलना कर रहे, कोर्ट के संदेश को, कोर्ट के आदेश को का अवहेलना करते हैं, उन पे तो सीधा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगा देना चाहिए। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि मंदिर हो या मस्जिद हो, जो है वो है, अब उसमें कोई दखलंदाजी नहीं कर सकता है। ये फैक्ट है, क्योंकि आप देखे होंगे जो राम मंदिर बना हमारा, है ना, अयोध्या में जो हमारा राम मंदिर बना, उसके पहले ही जजमेंट आ चुका है कि उसमें हस्तक्षेप किया गया। लेकिन अभी जहां आजादी के बाद 1947 के बाद जहां मंदिर जैसे है वैसे ही रहने देना है, मस्जिद जहां है जैसे रह देना है। क्यों? हमारे देश के शांति और अमन के लिए। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? राजनीतिक दल कुर्सी की लड़ाई में आम जनता को मार रहे हैं। आपके बोलने से क्या होता है? आप जो है जनता को भरमा रहे हैं। कोई भी पार्टी कोर्ट से ऊपर नहीं है, कोर्ट सर्वोपरि है। और कोर्ट के आदेश को आप अवहेलना कर रहे हो, जिसमें क्या कहा जाए? आप कैसे संविधान को बचाएंगे? संविधान को बचाने की बात कर सकते हैं। मैं एक बात बताना चाहती हूँ, जो ये बात बोलते हैं कि संविधान हमारा खतरे में है, आपको बता दिया जाए हमारे तरफ से, बीइंग अ लॉयर, अगर आप लॉ पढ़ो, आप कॉन्स्टिट्यूशन अच्छे से पढ़े होते तो आपको पता होता आप संविधान में हमारे मौलिक अधिकार को अमेंडमेंट नहीं कर सकते अब, और फिर भी हमारा संविधान खतरे में है। हाउ इट इज पॉसिबल? आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज सेकुलर। देन आप जो इस तरीके के दंगा फसाद करा रहे हो, मुस्लिम और हिंदू में जो दंगा फसाद करा रहे हो, क्यों? क्योंकि आप नहीं चाहते कि हमारा एक देश, भारत देश, हिंदू राष्ट्र बने। धर्मेंद्र शास्त्री जी क्या कर रहे हैं? पूरे हिंदू को जगाने के लिए पद यात्रा कर रहे हैं। तो हम क्यों? आखिर इस्लामिक देश भी तो है ना बहुत सारे, हम उसको भी अच्छे से मानते हैं कि चलो ठीक है, आपका है तो एक हिंदू राष्ट्र, विश्व में एक हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं होना चाहिए? विश्व में एक हिंदू राष्ट्र तो होना ही चाहिए, वो होगा हमारा भारत देश। हम लड़ाई लड़ेंगे और हम गोली खाने के लिए भी तैयार हैं। और ऐसे जो दंगा फसाद करा रहे हो, देखिए हमारा संविधान कहता है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे हैं भाई। लेकिन कुछ राजनीतिक दल के जो लोग हैं, कांग्रेसी जैसे लोग, वो क्या कर रहे हैं? वो इन चीजों पर ना पर्दा डालकर दंगा फसाद कराने की कोशिश कर रहे हैं और हिंदुओं को मारना चाह रहे हैं। दिल्ली में एक कांड हुआ था, कुकर में जो एक लड़की के शब्द को, हिंदू बेटी के शब्द को लब जिहाद में ये सारा कुछ कर दिया गया था। ये किसने किया? हमने तो आपका कुछ नहीं किया। अगर हम एक मुस्लिम के ऊपर उंगली उठा दे तो सारे हिंदुओं की माँ बहन बेटी आप कर देते हो। माँ बहन बेटी करते हो या नहीं करते हो? फिर आखिर अगर सर्वे के लिए कोर्ट अगर आपके पास भेज रहा है तो इसमें गलत क्या है? क्या कोर्ट से ऊपर कोई है? कानून से ऊपर कोई है?
कानून से कोई ऊपर है तो आए और कहे कैमरा के सामने कि हम कानून नहीं मानते, आके कहे। कुछ लोग जो हैं वो कोर्ट की बातों पे सवाल उठा रहे हैं, कोर्ट के जजमेंट पे सवाल उठा रहे हैं। कोर्ट ने कहा कि सर्वे करो, उस पे सवाल उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि नहीं, अब कोर्ट का भी जो है कहीं ना कहीं अवहेलना कर रहे हैं। कोर्ट जो कह रही है उसको भी मानने को तैयार नहीं है। वो सीधे कह रहे हैं कि नहीं, कुछ नहीं हो सकता, मस्जिद को कोई हाथ नहीं लगा सकता, वहाँ कुछ नहीं कर सकता। जो कोर्ट कहेगा वो तो करना पड़ेगा, क्योंकि कानून सर्वोपरि है। कानून है देश का राजा, ना कोई सरकार ना कोई कुछ। कानून है देश का राजा, जनता है देश की मालिक, और जो जनता चाहेगी वो होगा और जो कानून चाहेगा वो होगा। बाकी अगर कोई आरोप लगा रहा है कि इसको गोली से पुलिस ने मारा, नए कानून के अंदर भी है, अगर एविडेंस ये कहता है पुलिस की बंदूक से वो मरा है तो कार्रवाई होगी, होगी, बिल्कुल होगी। साक्ष्य की जरूरत है ना, बोलने से कुछ नहीं होता है। हम बोल दिए आप हमको मेरा मर्डर कर दिए, हो गया? नो, दिस इज नॉट पॉसिबल। अच्छा, सर्वे करने जो टीम गई थी उसमें पत्थरबाजी होते हैं। आज अजमेर शरीफ दरगाह में भी सर्वे की बात चल रही है, सर्वे होना है आगे अगर कोर्ट कहेगी तो पत्थरबाजी जो हो जाता है और मना कर रहे हैं, वहाँ के लोग मना कर रहे थे कि नहीं, सर्वे करने देना नहीं चाहते, तो क्या सर्वे करने देना चाहिए? देखिए, सर्वे करना देना चाहिए। अगर सर्वे करने नहीं दे रहे हैं, इट मीन्स दाल में कुछ काला है। सर्वे करने नहीं दिया जा रहा है, इट मीन्स दाल में कुछ काला तो है, और आप रोक नहीं सकते कानून को। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे हैं भाई भाई, लेकिन आप लोग का क्या गलती है? आप लोग जो मैंने बताया, अभी जिक्र किया कि कुकर में जो उस महिला को जो डाल दिया गया था, जो हिंदू महिला थी, लव जिहाद का जो मैटर था, जो सर्वे करने के लिए भेजा गया कोर्ट के द्वारा, आप उन पे पथराव करा रहे हो। और पथराव के दरमियान कोई वही के दल गोली से किसी को भून देते हैं और इल्जाम लगा देते हैं कि सर्वे करने जो आया उन्होंने चलाया गोली, पुलिस ऑफिसर ने चलाया गोली। क्यों? कि सर्वे रुक जाएगा और जो हमारा जो लिपापोती है वो जो है लिपापोती हो जाएगा। तो सॉरी टू से, कानून सर्वोपरि है। कानून से अगर आप कानून से आप खेलेंगे तो कानून आपसे खेल जाएगा। इट मीन्स कि आपको सजा देगा और सजा का ऐसा पात्र बनाएगा कि ना आप घर के रहोगे ना आप घाट के रहोगे। जो हमारा हक है, जो हम हिंदू बेटियों का, हिंदू बहनों का, हिंदू भाइयों का जो हक है वो हम लेके रहेंगे। अगर वहाँ पे मंदिर बननी है तो बनेगी, अगर वहाँ पे मंदिर था तो वहाँ मंदिर रहेगा। अगर अजमेर शरीफ की बात की जाए तो अगर सच में वहाँ पे संकट मोचन मंदिर था तो होगा। अगर विष्णु शंकर जैन जो वकील हैं जिन्होंने अर्जी लगाई, उन्होंने कहा कि जो पहले मंदिर था उसका अवशेष जो है उसमें मिलेगा आपको, जब प्लास्टर आप उस मस्जिद का, जामा मस्जिद का हटाइएगा। इन शॉर्ट में यही कहूंगी कि साक्ष्य अगर मिल गया तो कोई रोक नहीं सकता वहां पे फिर से मंदिर को खड़ा करने से। मतलब फिर मंदिर जो है संभल में खड़ा होगा। बिल्कुल, अगर साक्ष्य मिल गया तो वाकई खड़ा हो सकता है। लेकिन कोर्ट ये कभी नहीं चाहेगी कि हम मस्जिद को तोड़वा के किसी के धर्म को, किसी के भावना को, किसी के भावना से हम खेल जाए। कोर्ट कभी ये नहीं चाहेगी। कोर्ट ये चाहेगी जरूर, जहां तक मुझे लगता है, जितना मैंने स्टडी किया, कोर्ट यही करेगी वहां भी मस्जिद होगा और फिर उसके बगल में हमारा मंदिर होगा। हिंदुओं का भी तो भावना है ना। मैं क्या बोल रही हूँ, किसी की भावना को प्रोटेक्ट करने का मतलब ये नहीं कि मैं किसी की भावना को आहत कर दूंगी, है ना। किसी के भक्ति को मैं आहत नहीं कर सकती, ये हमारा कानून आहत नहीं कर सकता। लेकिन एक चीज कर सकता है, उनके भी राइट को प्रोटेक्ट करेंगे हम, इनके भी राइट को प्रोटेक्ट करेंगे हम। लेकिन ये चीज है कि अगर वहां पे साक्ष्य मिल गया तो वहां मंदिर बनेगा जरूर, ये तो फैक्ट है। मतलब साक्ष्य मिलेगा तो वहां मंदिर बनेगा। और मुस्लिम की समुदाय की बात रही तो मस्जिद भी बनेगा, अगर उसके आसपास मतलब मस्जिद भी होगा। बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है। देखिए, ये कोर्ट का निर्णय है, लेकिन जहां तक मुझे लगता है कि देश में शांति, अमन, चैन अगर चाहिए तो ये दोनों होना जरूरी है। क्योंकि देखिए, मैं फिर से बोल रही हूँ, हमारा संविधान, बिकॉज वी आर लॉयर, और हम लॉयर्स यही चाहेंगे कि हमारे देश में शांति, अमन, चैन रहे, बना रहे और संविधान को फॉलो करते हुए रहे, है ना। संविधान यही कहता है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे हैं भाई भाई, और संविधान सेकुलर है, तो सेकुलर तरीके से हम सारे लोग रहते हैं। अच्छा, क्या लग रहा है कि जो पक्ष है, मुस्लिम पक्ष है, वो अजमेर शरीफ दरगाह सर्वे को लेकर मानेंगे? दरगाह का सर्वे होने देंगे? मुझे नहीं लगता, क्योंकि इन लोगों की जो बुद्धि है ना, वो कांग्रेसी जो है वो घुटने में डाल चुके हैं। तो ये सर्वे करने तो नहीं देंगे, लेकिन कानून की लाठी, मैंने फिर से बोला कि कानून की लाठी अगर पड़ेगी तो सर्वे क्या, आप सब करवाओगे। सर्वे होगा और होकर रहेगा, इसके लिए आप चाहे जो कर लो। और हम हिंदू भाई बहन इसके लिए फिर से, अगर एक अर्जी से नहीं माना कोर्ट, 2 अर्जी देंगे, 3 अर्जी देंगे, 4 अर्जी देंगे, 5 अर्जी देंगे, लेकिन सर्वे कराएंगे, क्योंकि हमारा हक हमें मिलना ही चाहिए। चलिए, तो ये हमारे साथ वकील साहिबा थी रूपम जी। तमाम मुद्दों पे जो है संभल और अजमेर शरीफ दरगाह पे जिस तरीके का बवाल अभी छिड़ा हुआ है पूरे भारत में, आपका क्या कुछ प्रतिक्रिया है? कमेंट सेक्शन में अपना प्रतिक्रिया जो है वो जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।